बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम, 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक और माघ मास का महाफल वर्णन किया। अब आप स्नान की विधि और नियम सविस्तार कहिए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि उठें और प्रतिदिन उठें। जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। दिन में सायाकाल जनेयू को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और शरीर को कपड़े पर ढक ले। मुख को बंद करके थूकना, श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शौच करें। शेंद्री को हाथ से पकड़कर उठाएं और मिट्टी लगाकर जब तक दुर्गंध दूर न हो धोते रहें। एक बार गुदा में 7 बार और 10 बार बाएं हाथ में और दोनों हाथों में फिर 7 बार मिट्टी लगाएं। यह नियम इस प्रकार गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी इससे दुगना और वानप्रस्थ तिगना और साधु सन्यासी को चौगुना करना उचित है। जो शोष क्रिया दिन के लिए कही गई है उसे आध रात्रि में इससे भी आधा रोगी करे, इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना अत्यंत आवश्यक है। दातुन दातुन करते समय निम्न मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयु बलम यशो वरम प्रजा पशुम सुनीचा ब्रह्मा प्रज्ञा चा मेधा त्वाम नो देही वनस्पति। वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, तू हमको आयु बल यश तेज संतान द्रव्य यज्ञ और वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 उंगली लंबी दातुन लाएं। श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कांटों के वृक्ष कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध वृक्षों का दातुन ना करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प गंध तांबूल ले जाएं और भगवान को बिलपत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता आदि स्तुति गान करें और मधुर वाणी से भजन गावें। फिर ताल, वीणा, मदादी ध्वनि से युक्त उन नाचने और गाने वालों को चंदन पुष्प आदि से पूजन कर स्वागत करें, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप तप यज्ञ ज्ञान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन संकीर्तन आदि एकमात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हैं, तब वह बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ और योगियों के हृदय में नहीं रहता। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्प आदि से जो मेरे भक्तों को पूजन करते हैं उनसे मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान है। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, अर्क और कनेर के फूलों से भगवान की पूजा नहीं होती। गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दल से गणेश जी की, दुबा से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं का पूजन करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः ज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करें। उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपराध का क्षमा करें। जो कार्तिक मास की अर्धरात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव जी का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, तुलसी मैया की जय।